नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा जो है नीलामी के ऊपर करेंगे। जो आपको पता है सिक्किम के अंदर जो है हर बृहस्पतिवार को जो है एक नीलामी होती है, जहाँ पे बड़ी इलायची सिक्किम के अंदर और सिलीगुड़ी के अंदर पहुँचती है और वहाँ नीलामी बड़ी इलायची की जो है नीलामी की जाती है। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो किंतु और परंतु में रहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह में जैसे गैंगटॉक, सिंगताम और सिलीगुड़ी 3 जगह होती है। तो गैंगटॉक सिंगताम में क्या है, प्राइस जो है कम दिखाई देते हैं, तो उससे भी उनको ये टेंशन होती है, अरे बाप रे गिर गया। लेकिन जो पुराने हैं, जिनको पता है कि भाई वो किस वजह से जो है वहाँ रेट कम होती है, उनको तो कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जिनको नई नॉलेज है, जो नए नए अभी इसके अंदर आए हुए हैं, नए नए जो बड़ी इलायची के अंदर काम कर रहे हैं, उनको बहुत टेंशन हो जाती है। उनको ऐसा लगने लगता है कि बाप रे प्राइस तो बहुत ज़बरदस्त गिर गया। तो देखिए, इसके नीलामी के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में जो है आपको दिल्ली के भी भाव देंगे कि दिल्ली में क्या भाव चल रहा है। सिलीगुड़ी का तो मोटा मोटी भाव आप लोगों को पता रहता ही है कि किस तरह का क्या भाव वहाँ पे है। तो दिल्ली का भी भाव देंगे, जिससे आपको पता रहे कि जो मेन मंडी है भारत की, बोल सकते हैं जो सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे क्या भाव चल रहे हैं। और साथ में नीलामी जो है किस भाव के अंदर गई है। ये नीलामी कल की है, आज 6 तारीख है, 5 तारीख की नीलामी है। 5 तारीख की नीलामी के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि सिक्किम में जो ऑक्शन होता है वो 3 जगह का अलग अलग ऑक्शन होता है, जिसमें सिंगथाम हो गया, गैंगटॉक हो गया और सिलीगुड़ी हो गया। तो देखिए, तीनों के अंदर वेराइटीज जो है, क्वालिटी जो है अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है। उन्हीं क्वालिटी की वजह से ही जो है वहाँ पे रेटों का थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा रहता है। अब सबसे बड़ी बात, रेट तो सबको ये देखने से कम ही लगते हैं, उसमें किसी को ज़्यादा लगते नहीं है कि अरे बहुत सस्ता है, हमें मिल जाए तो ठीक, हमें मिल जाए तो ठीक। तो मैं आपको ये बोल देता हूँ, ये सारा माल जो होता है किसानी माल होता है, किसी तरह का सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या कटिंग वगैरह कुछ नहीं किया होता। एज इट इज माल जो होता है, जो किसान लेकर के आता है, वही माल आपको लेना पड़ता है इन भाव में। इसके बाद में सारे खर्चे जो है, चाहे वो फ्रेट हो, जीएसटी हो, सॉर्टिंग हो, ग्रेडिंग हो, एवरीथिंग खर्चे जो हैं वो सारे के सारे इसमें अलग होते हैं। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगर रेट कम भी होता है और आप इन रेटों में लेते भी है, तो ये आज की डेट में भी कितनी महंगी बिक रही है ऑक्शन के अंदर। तो मतलब कि इसमें नीलामी भाव की बात करते हैं तो वो तेज़ी के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि वो तेज़ी के अंदर नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ रेट देखते हैं और किसी तरह का कुछ भी इसमें ऐड नहीं करते हैं, तब ये सस्ती है। और इसको एक्चुअल लेकर के, एक्चुअल प्रोसेसिंग करके जब आप बाज़ार में सेल करने के लिए इसको लेके उतरेंगे, तो इसके भाव बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया नीलामी भाव में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मंडियों की अगर बात करते हैं, तो मंडियों में जो है बहुत कम असर इसका देखा गया है। जो भी मंडियां जो ज़्यादा अप डाउन करती हैं, वहाँ पे नीलामी भाव का इतना कोई लंबा चौड़ा असर नहीं आता है। उसका असर सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के अंदर आता है और कभी कभार दिल्ली में भी आता है। लेकिन ज़बरदस्त असर जो है मैंने कभी देखा नहीं है। अगर आपने देखा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने नीलामी भाव से कोई ज़बरदस्त असर जो है आपने देखा हो। तो चलिए आपको भाव बता देते हैं। भाव आप पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद अगर हो लगेगा तो थोड़ी सी चर्चा और कर लेंगे। सिंगताम के बड़े दाने की बात करते हैं तो 1300 गया है। छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1200 गया है। खर्चे सारे अलग हैं, ये सिर्फ ऑक्शन प्राइस है वहीं की, जैसा माल एज इट इज माल। गैंगटॉक की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 1300 गया है। और गैंगटॉक के छोटे दाने की बात करते हैं तो 1150 गया है। मतलब कि गैंगटॉक में छोटा दाना थोड़ा सा और गिरा हुआ है, सिंगताम में छोटा दाना थोड़ा ठीक है। और बड़े दाने की बात करते हैं सिंगताम और गैंगटॉक की, तो दोनों सेम प्राइस है। अब बात कर लेते हैं असर की। जो मैंने आपको बोला है कि सिलीगुड़ी का जो ऑक्शन होता है उसी का असर जो है बाज़ारों के अंदर पहुंचता है। बाकी सिंगताम और गैंगटॉक का इतना लंबा चौड़ा असर कहीं पे भी देखा नहीं जाता। सिलीगुड़ी का मार्केट का अगर ऑक्शन जो है वो डाउनफॉल के अंदर जाता है, तो फिर बाज़ारों में किंतु परंतु दिखाई देती है। तो आप सिलीगुड़ी के बड़े दाने की बात करते हैं तो 1633 रुपया गया है। और छोटे दाने की बात करें तो 1288 गया है। मतलब कि रियल में अगर देखा जाए तो सिलीगुड़ी के छोटे दाने के अंदर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोग किस वे के अंदर, मतलब कौन सा माल, जिस माल के साथ में आप जो भी, चाहे तेजी बोलिए या मंदी बोलिए, आप करते हैं, वो हमेशा बड़ा दाना ही रहता है। बड़े दाने के हिसाब से ही सारा बाजार जो है अप एंड डाउन चलता रहता है। और बड़ा दाना अगर तेज रहेगा तो मतलब आपको कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, मतलब के तेजी में ही है। नो डाउट 3 हफ्ते पहले की अगर बात करें तो ये ज़्यादा तेजी में था, थोड़ा सा करेक्शन इसके अंदर है। लेकिन फिर भी अगर आप 1633 मानते हैं कि भाई 1633 का कल का ऑप्शन गया, तो ये अच्छी तेजी ही मानेंगे इसको।
डाउनफॉल नहीं मानेंगे। अब ये तो हो गया ऑक्शन का भाव। अब दिल्ली के भाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली की जबान में तो झुंडी वाली की अगर बात करते हैं तो 1450 गया है। मीडियम की बात करते हैं तो 1480 गया है। और बेस्ट की बात करें तो 1950 से 2050 के बीच में चल रहा है। तो इन चीज़ों से आपको ये तो अच्छी तरह पता चल चुका होगा कि जो मंदी जो बार बार बोल रहे हैं, तो मंदी इसमें कहीं पे भी अपने को नज़र नहीं आती। ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि दिल्ली के भाव क्या है और सिलीगुड़ी के ऑक्शन भाव क्या है। नो डाउट बोलने वाले बोल सकते हैं कि भैया मंदी है मंदी है मंदी है, वो अलग मैटर है। लेकिन बोलने से नहीं होता, सामने दिखाई भी देता है, जो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है किसी तरह का कोई लंबा चौड़ा करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब सीधी सी बात है, जब इतना करेक्शन नहीं है तो निश्चित बात है कि डिमांड जो है सर पे है। डिमांड या तो चालू हो चुकी है, या चाहे थोड़ी डिमांड हो या ज़्यादा डिमांड हो, डिमांड होनी ज़्यादा ज़रूरी है। डिमांड है, इसीलिए जो है दिल्ली जो है इतना नहीं तोड़ रहा है। बाकी मंडियां जो है तोड़ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ डिमांड ना हो और दिल्ली के अंदर डिमांड हो। और बाकी दूसरी मंडियों में क्या चलते हैं ये भी आपको पता है, और क्यों तोड़ा जाता है ये भी आपको पता है। तो इन चीज़ों से आप विचार कर सकते हैं कि आगे जो सिचुएशन जो है क्या बनने वाली है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात करते हैं अरुणाचल की। तो देखिए, अरुणाचल से प्रेजेंट टाइम में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, कोई लंबा चौड़ा माल जो है मंडियों में नहीं पहुंच रहा है। नो डाउट हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए कि हाँ भी बहुत ज़बरदस्त माल जो है वहाँ से आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना माल प्रेजेंट टाइम में आना चाहिए उसमें से 10% माल भी अभी तक जो है मंडियों में नहीं पहुँचा है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि किसान जो है प्रिपेयर हो चुका है कि भैया उसको कम रेट के अंदर माल जो है बेचना ही नहीं है, क्योंकि उनको उनमें अगर क्षमता होगी माल रोकने की तो वो रोक करके यही सोचेंगे भी जब तक अच्छी तेजी नहीं आती है वो माल नहीं बेचेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बोला था कि जो व्यापारी लोग जो है, व्यापारीगण जो है, वो अरुणाचल का माल लेकर के रोक लेंगे और लेट बेचेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अगर देखते हैं और उस सिचुएशन के ऊपर अगर गौर करते हैं तो ऐसा लगने लगा है कि व्यापारी तक भी माल नहीं पहुंचेगा। किसान लोग जो है खुद ही माल को रोक लेंगे, क्योंकि उन्हें अभी भी जो है ज़बरदस्त तेज़ी चाहिए और ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर ही माल बेचना चाहेंगे। तो देखिए, एक तरह से उनका हक भी बनता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में इस तरह की तेज़ी जो है उन लोगों ने देखी है। इससे पहले उन्होंने बहुत साल, समथिंग समझ सकते हैं 10 साल पहले के करीब में ये तेज़ी देखी थी। अब ये तेज़ी जो है दोबारा उनको देखने को मिली है, तो वो यही चाहेंगे कि भाई ज़बरदस्त रेट उनको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रेट के अंदर माल बेचे। अब सबसे बड़ी बात यही है, जो मैंने आपको बोला कि माल जो है, जो विचार था मेरा कि भाई जो बड़े व्यापारी हैं उनके पास माल आकर के होल्ड हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि जिन भी किसानों से अगर बातचीत करते हैं तो वो माल बेचने के मूड में नहीं है, वो स्टोर करने के मूड में, ये मतलब वो अपने घर में ही रखने के मूड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई लंबा चौड़ा जो ज़बरदस्त असर जो है एकदम से, जो हमेशा अपनी मंडियों में आता है, एकदम से असर इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला। और अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है अरुणाचल के पूरे माल निकलने में, तो बाकी समय अपने को बताएगा कि कितना प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है और कितना प्रेशर इसके ऊपर नहीं पड़ रहा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।